नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर क्या होता है? सिंपली अ नंबर कैन नॉट बी रीडेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। और अगर आप ऑल्टरनेट डेफिनेशन की बात करें तो उसका क्या मतलब होता है? ऐसा एक्सपेंशन जो कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लो कोई एक नंबर लिखा हुआ है 1.23214372567 और इस तरह से कंटिन्यूड है। ये क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे डेसिमल के बाद कोई भी एक पैटर्न नहीं है जिसको ये नंबर ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। ये क्लियर है? जैसे एग्जांपल में √3, √5, √7, √13.2 एंड समथिंग लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो बार बार मैथमेटिक्स, अगर आप 11th-12th की मैथ्स पढ़ोगे तो एक ऐसा इरेशनल नंबर जो न जाने कितनी बार यूज होगा, और वो है क्या? पाई। अगर पाई का वैल्यू की बात करें तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिखते हैं बेटा 22/7। मैथमेटिक्स में 22/7 लेकर हम नियर अबाउट आंसर कैलकुलेट करते हैं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ये क्लियर है? दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो उसको हम हमेशा कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरह से। ये क्लियर है? सो आई होप आपको पता चल गया कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम सीखेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा मैथमेटिकल थ्योरम सीखेंगे, उसका यूज करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अब हम सीखेंगे बच्चों नंबर्स लाइक √2, √5, √13, इस तरह के नंबर जो दो नंबर के स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, a² और b² के फॉर्मेट में। ये क्लियर है? ये क्यों किया था वो मैंने आपको पिछले पॉइंट पे डिस्कस कर दिया है। अब जैसे मान लो मुझे √2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों? सबसे पहले लेंगे एक नंबर लाइन। जैसे मान लो ये मैंने नंबर लाइन ले लिया, उसमें सबसे पहले क्या मार्क करोगे बेटा? उसमें मार्क करोगे ओरिजिन। नाउ आपको पता है कि √2 कब मिलता है? वो मिलता है बेटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो तो उस केस में जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होता है वो कितना होता है? वो होता है बेटा √2। तो हमें क्या करना है? ओरिजिन से 1 यूनिट जाना है किस डायरेक्शन में? राइट हैंड साइड में। तो मैंने मान लिया कि ये बेटा कितना है? 1 यूनिट। फर्दर क्या करना है? यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है 1 यूनिट। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद इस ओरिजिन से इस पॉइंट को क्या करने देना है बेटा? कनेक्ट। थोड़ा सा ध्यान दो इधर। मान लो ये पॉइंट ए था, यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ऊपर गया हूं तो ये पॉइंट को मान लेता हूं क्या? बी। राइट एंगल है और ये क्या है बेटा? सी। तो अगर ए बी का लेंथ 1 है तो बीसी का भी लेंथ यहां पे कितना दिया हुआ था? 1। तो मैं आपसे पूछूं कि एसी का लेंथ कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा 1² एंड प्लस 1²। तो यानी ये हो जाएगा बेटा सिंपली √2। अब ध्यान से देखो, आपको मैंने एक और पॉइंट बताया था किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में जो रेडियस का वैल्यू होता है वो सभी के लिए क्या होता है? इक्वल होता है। सभी डायरेक्शन में रेडियस का वैल्यू क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। तो अगर मैं AC को, ए को मान लेता हूं मैं बेटा, ए को क्या मान लिया? मान लिया मैंने सेंटर। क्लियर है? और AC को क्या मैंने मान लिया? वो मान लिया मैंने रेडियस। और नंबर लाइन को हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं बेटा? एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको मैंने कर दिया इधर एक्सटेंड। हमें क्या चाहिए? √2। और √2 का रिप्रेजेंटेशन कहां पे करना है? नंबर लाइन पे। तो अगर मैं AC को एज ए रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करूं तो वो नंबर लाइन को कैसे कट करेगा? सिंपली कुछ इस तरह से कट करेगा। ये क्लियर है? तो यहां से जो ये जो लेंथ आएगा बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा √2। ये क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक बार हम दूसरा भी एग्जांपल लें। सबसे पहले हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे कोई भी एक ओरिजिन पॉइंट को क्रिएट करना है। वहां से कितना यूनिट जाना है डिस्टेंस? राइट हैंड साइड में 1 यूनिट। उसके बाद 1 यूनिट कहां पे जाना है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर। तो बनेगा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा √2। अब हमें √2 को एज ए रेडियस मानते हुए और ए को एज ए सेंटर मानते हुए क्या ड्रॉ करना है? एक सर्किल। तो सर्किल जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा तो ए से जो डिस्टेंस आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। नाउ अब हम सीखेंगे बेटा √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है, एक बार रिकॉल कीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो? 1 हो और बेस का लेंथ कितना हो? 2 हो,
तो उस केस में हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना हो जाता है, √5। आपको पता था कैसे, ये सिंपली अगर मान लो बेटा 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा बेटा, √5। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। क्लियर है। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, ओरिजिन। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहां से 1 यूनिट मान लो हम राइट हैंड साइड में गए। ये क्लियर है। अब हमें 2 यूनिट जाना है, तो मैंने उतना ही डिस्टेंस फिर से 1 यूनिट आगे चले गए। मान लो ये पॉइंट था ए ओरिजिन, यहां से हम आगे कितना डिस्टेंस, 2 यूनिट पे। अब बी से कितना यूनिट ऊपर जाना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट, तो यहां से 1 यूनिट जाएंगे बेटा। तो मान लो ये बेटा यहाँ पे आ गए हो आप सी पॉइंट पे। ये क्लियर है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये है बेटा 1। अगर मैं पॉइंट ए को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दूं और मान लो मैं इसका नाम देता हूं बेटा सी, तो AC का लेंथ कितना होगा, AC अगर AB 2 है बेटा और BC 1 है, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा सिंपली 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कितना मिलेगा, ये मिलेगा √5। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये मिल जाएगा √5। अब हम जो ऊपर किए थे वही प्रोसेस क्या करेंगे, नीचे करेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली AC को एज ए रेडियस मानते हुए, इसको हमने क्या मान लिया बेटा, रेडियस, और A को क्या मानेंगे बेटा, सेंटर। तो AC को एज ए रेडियस मानते हुए हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे सर्किल, और वो नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा वो A से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √5। तो कर दो एक सर्किल ड्रॉ। तो सर्किल ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कट करेगा। क्लियर है। तो ये जो लेंथ होगा बेटा, यहां से मान लो ये पॉइंट है D, तो ये AD का जो लेंथ होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा हमारा √5। ये क्लियर है। नाउ सपोज हमें √13 को रिप्रेजेंट करना है, तो √13 कैसे 2 नंबर में ब्रेक हो जाएगा बेटा, अगर सिंपली आप देखोगे तो √13 क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये 3 का स्क्वायर है और क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। तो जैसे ही आपको 2 नंबर के बीच में स्क्वायर मिल गया तो आपको एक हिंट मिल जाता, तो आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, जिसमें ये बेस कितना है बेटा, वो है 3 यूनिट। इस पे क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर, वो कितना यूनिट ड्रॉ करोगे, 2 यूनिट। अगर इसको यहां से कनेक्ट कर दोगे बेटा, तो ये जो लेंथ आएगा वो कितना होगा, वो होगा √13। अगर ये 90 डिग्री है बेटा, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो जाएगा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अगर ये 3 है और ये 2 है, तो ये वैल्यू होता है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी √30। सिंपल है। नाउ जिस तरह से आपने √5 को रिप्रेजेंट किया था, √2 को रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से किसको रिप्रेजेंट करोगे, √13 को। ये क्लियर है। यहां पे आप सबसे पहले क्या अज्यूम करोगे, एक ओरिजिन अज्यूम कर लोगे। तो मान लो मैंने ये मान लिया कि बेटा क्या है, ये ओरिजिन है। यहां से कितना यूनिट राइट हैंड साइड में जाओगे, यहां से हम जाएंगे बेटा, मान लो ये 3 यूनिट है राइट हैंड साइड में, तो हम यहां तक पहुंच गए। करेक्ट है। उसके बाद वर्टिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना यूनिट जाएंगे बेटा, यहां से जाएंगे हम 2 यूनिट। उसके बाद हम इस पॉइंट को किससे कनेक्ट कर देंगे, जहां पे 2 यूनिट खत्म हो रहा था। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट को डिनोट कर दूं कि ये O है, ये A है और ये B है, तो मैं आपसे पूछूं कि AB अगर 2 है, AO अगर 3 है, तो BO का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा √13। ये क्लियर है। और आगे आपको क्या करना है, आपको पता है, सिंपली क्या करना है, इसको क्या मान लेना है बेटा, सेंटर, और इसको क्या मान लेना है, OB को एज ए ये मान लेना है बेटा रेडियस। और उसके बाद क्या ड्रॉ करोगे, एक सर्कल। तो अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा, तो कुछ इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ होगा। ये क्लियर है। तो जहां पे ये सर्कल कट करेगा, वो जो लेंथ आएगा ओरिजिन से, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारा √13। ये क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल नंबर जो 2 नंबर के स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक हो जाए, A स्क्वायर और B स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक हो जाए, उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर है। अब हम सीखेंगे ऐसा नंबर जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मान लो लिखा हुआ है √13.7, इस तरह के नंबर को कैसे डिनोट करोगे, जैसे मान लो लिखा हुआ है √15.7। ये क्लियर है। इस तरह के नंबर को कैसे डिनोट करोगे, ये क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड है उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। नाउ अब हम सीखेंगे इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, जहां पे
इसको दो स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक करना क्या है, डिफिकल्ट हो। ये क्लियर है। जैसे अगर मैं पूछूं कि रूट 13.2 को आप दो नंबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक करो तो आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। ये क्लियर है। तो इस तरह के नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लो मुझे रूट एक्स किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में नंबर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो। जैसे मान लो मैंने यहां ले लिया ए, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां से एक्स यूनिट आप लोगे, अज्यूम करोगे यहां से। तो मान लो मैं पहुंच गया बी पॉइंट पे, करेक्ट है। तो यहां से क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको एक्स डिस्टेंस लेना है, कितने पे, नंबर लाइन पे। सेकेंड स्टेज में क्या करना है, आपको x+1 डिस्टेंस तय करना है। इसका मतलब जो डिस्टेंस x आया था उससे कितना आगे जाओगे बच्चे, वो 1 यूनिट आगे जाओगे। फर्दर आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू आया, यहां से जो वैल्यू आया है x+1 तक, उसको मानना है डायमीटर और एक ड्रॉ करना है क्या, सेमी सर्कल। तो यहां पे मैंने क्या कर लिया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। जिस पॉइंट पे x यूनिट का डिस्टेंस आया था, जैसे यहां पे पॉइंट था b, वहां पे एक ड्रॉ करना है बच्चों आपको परपेंडिकुलर, करेक्ट है। ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो जो लेंथ आएगा, जैसे मान लो यहां पे ये पॉइंट है c, तो ये जो लेंथ होगा BC, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा रूट एक्स के। और मुझे ये BC का लेंथ किस पे चाहिए, नंबर लाइन पे। तो जो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल में रेडियस हमेशा सारा क्या होता है, इक्वल होता है सारे डायरेक्शन में। ये रेडियस सभी डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से BC को एज ए रेडियस मानते हुए और B को एज ए सेंटर मानते हुए हम एक क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, सेमी सर्कुलर आर्क। तो अगर कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वो जो लेंथ आएगा, जैसे मान लो यहां से ये लेंथ आया है, वो कितना होगा, ये लेंथ होगा बेटा रूट एक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्स डिस्टेंस जाना है नंबर लाइन पे, उसके बाद क्या जाना है, 1 यूनिट आगे। तो कितने पे पहुंच गए, वो पहुंच गया बेटा x+1 पे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, x+1 को क्या मानना है, डायामीटर, और उसको डायामीटर मानते हुए क्या ड्रॉ करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। नाउ अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो ए पॉइंट से बी पे एक्स डिस्टेंस आया था वहां पे एक ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर लाइन। वो परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल को क्रॉस करेगा, कट करेगा, वही डिस्टेंस बी से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद मुझे उसको नंबर लाइन पे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करेंगे। ये क्लियर है। जिस पॉइंट पर नंबर लाइन पर ड्रॉ होगा, कट करेगा, वही हमारा हो जाएगा रूट एक्स। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नाउ अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे मान लो बेटा, मैंने मान लिया ये पॉइंट क्या है, ए, यहां से मुझे रूट 7 को ड्रॉ करना है। तो मैं ए से कितना डिस्टेंस पे आगे जाऊंगा बेटा, वो जाऊंगा 7 डिस्टेंस पे। तो मान लो मैं पहुंच गया पॉइंट बी पे, वहां से फर्दर कितना डिस्टेंस आगे जाऊंगा बेटा, ये 1 पे आगे जाऊंगा। तो मान लो मैं पहुंच गया पॉइंट सी पे। अब मैं AC को, इस पूरे लेंथ को क्या मान लूंगा बेटा, डायामीटर, और फिर मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक सेमी सर्कल। तो मैंने मान लिया ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, नाउ उसके बाद क्या करेंगे, इस बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस सेमी सर्कुलर आर्क को मान लो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, डी पे। तो ये जो BD का लेंथ होगा बेटा, वो होगा रूट 7। नाउ इस पॉइंट को एज ए सेंटर मानते हुए और BD को एज ए रेडियस मानते हुए, रेडियस क्या है बेटा, BD, इसको एज ए रेडियस मानते हुए अगर मैं एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करूंगा बेटा, तो जिस पॉइंट पे ये लाइन को कट करेगा वो डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, वो डिस्टेंस हमारा आएगा रूट 7। तो मान लो ये पॉइंट कट कर रहा है BG पे, तो ये जो BG का लेंथ है यहां से यहां तक, जो ब्लैक से मैं डिनोट कर रहा हूं, यहां से जो मैं डिनोट कर रहा हूं, ये जो लेंथ होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा रूट 7। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्लियर है। अब हम रूट 13.2 के लिए भी एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये क्लियर है, सो दैट आपको समझ में आ जाए। अगेन मैं इस तरह से नंबर लाइन पे कोई सा पॉइंट ले लूंगा, क्या, मान लो पॉइंट ले लिया मैंने ए, मुझे ड्रॉ क्या करना है, रूट 13.2। तो मैंने मान लिया कि मैं ए से बी तक आ गया बेटा, जिसका डिस्टेंस क्या है, ये है 13.2।
हमें क्या करना है, रूट में जो वैल्यू है वो पॉइंट लेना है। अब मैं यहां से कितना आगे जाऊंगा बेटा, बी से, वहां से 1 यूनिट आगे जाऊंगा तो मान लो मैं पहुंच गया सी पे। अब AC को एज ए क्या मानूंगा बेटा, AC को एज ए मानूंगा मैं डायामीटर, और उसके बाद क्या ड्रॉ करूंगा, एक सेमी सर्कुलर आर्क। तो जैसे मान लो मैंने सेमी सर्कुलर आर्क ये ड्रॉ कर दिया, ये क्लियर है। नाउ जिस पॉइंट पे मैंने A से लेकर B पर 13.2 गया था, वहां पे क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जिस सेमी सर्कुलर आर्क को जिस पॉइंट पे कट करेगा, जैसे मान लो ये पॉइंट पे कट कर रहा है डी पे, तो ये जो BD का लेंथ होगा, ये जो BD का लेंथ होगा बेटा, वो क्या आएगा, वो आएगा √13.2। अब मुझे ये लेंथ किस पे चाहिए, नंबर लाइन पे चाहिए। तो नंबर लाइन पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, बी को मान लेंगे बेटा क्या, सेंटर। करेक्ट है। BD को क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे बेटा, ये √13.2 था, और हम ड्रॉ कर देंगे एक सर्कुलर आर्क। तो B से जिस डिस्टेंस पे ये नंबर लाइन को कट करेगा, जैसे मान लो ये पॉइंट G है, तो ये जो ग्रीन कलर में जो डिस्टेंस आएगा B से यहां तक, ये जो डिस्टेंस आएगा बेटा, वो नंबर लाइन पे क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा √13.2। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं √11 के लिए। मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है √11, स्टार्ट किया नंबर लाइन से पॉइंट A, यहां से कितना डिस्टेंस जाएंगे, 11 पे। मान लो पॉइंट पहुंच गए B पे, उसके बाद कितना डिस्टेंस आगे जाएंगे, 1। मान लो पॉइंट पहुंच गए C, ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, ये आ गया AC, और ये 12 है। इसको क्या मान लेंगे बेटा, डायामीटर। डायामीटर मानते हुए क्या ड्रॉ करेंगे, एक सेमी सर्कुलर आर्क। अब शुरू में जिस पॉइंट से A से B तक गए थे, वहां पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर B पे जो है, वो जहां पे सेमी सर्कुलर आर्क को कट कर रहा है, ये जो लेंथ होगा बेटा, वही होगा √11। अब मुझे सिंस ये नंबर लाइन पे चाहिए था, तो B को क्या मानेंगे, एज ए सेंटर। BD अगर मान लो ये पॉइंट D है, तो इसको क्या मान लेंगे, BD को मान लेंगे एज ए रेडियस। करेक्ट है बेटा। और BD को एज ए रेडियस मानते हुए हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्कुलर आर्क। ये सर्कुलर आर्क जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा, वही डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, √11, जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। ये जो डिस्टेंस आ रहा है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √11। क्लियर है। सो आई होप आपको इस 3 एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्यों मैंने x डिस्टेंस लिया, क्यों 1 यूनिट आगे गए हैं, क्यों मैंने फिर से सर्कुलर आर्क बनाया, क्यों मैंने x डिस्टेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो सर्कुलर आर्क को कट किया वो √x आया। इस सारे चीजों को समझेंगे एक कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ये क्लियर है। सो आई होप ये यहां तक आपको सभी पॉइंट समझ में आया है। नाउ अब हम देखेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट का प्रूफ, क्यों हम x डिस्टेंस लेते थे, फिर 1 जाते थे, फिर सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ करते थे, और √x का वैल्यू रिप्रेजेंट करते थे। कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैंने पॉइंट ले लिया बेटा O, वहां से कितना दूर आगे गया बेटा, वहां से डिस्टेंस आगे जाते थे x। सो मान लो x पे आ गए। B से फर्दर कितना आगे जाते थे बच्चों, वो जाते थे 1 यूनिट का। तो मान लो B से आ गया बेटा D पॉइंट पे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि OD का लेंथ कितना होगा, तो आप सिंपल बोलोगे कि OD का लेंथ हो जाएगा सिंपली OB एंड प्लस लिखोगे BD। OB कितना था, OB था बेटा x और साथ में था 1, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x + 1। इतना समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब फिर मैंने बोला था कि OD को आप क्या मानोगे बेटा, डायामीटर। तो OD अगर डायामीटर है बेटा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सिंपली इसका हाफ। तो लिखोगे x + 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 2। यहां तक तो समझने में कोई डाउट नहीं है। तो मैंने मान लिया कि C हमारा सेंटर मिला, तो OC का वैल्यू कितना होगा बेटा, ये जो लेंथ आएगा, ये लेंथ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों सिंपली x + 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 होगा। आई होप कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि CB का लेंथ क्या होगा बेटा, तो CB का लेंथ आप कैसे निकालोगे, आप मुझे बोलोगे कि जो ये CD है वो भी क्या है,
रेडियस है। तो रेडियस में से अगर मैं BD का वैल्यू माइनस कर दूं, अगर ये BD का लेंथ माइनस कर दूं, तो मुझे CB का लेंथ मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा CD माइनस BD। तो यहां तक आपको समझने में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब CD का लेंथ कितना था, वो अभी भी रेडियस है, तो आप लिखोगे बेटा x+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस BD कितना था, वो था बच्चे 1। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x-1 डिवाइडेड बाई 2। आई होप क्लियर है। अब सोचो यहां पे CB क्या मिल गया, CB का लेंथ बेटा मिल गया मुझे x-1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियर है। AC क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं AC क्या है, तो AC आप बोलोगे अभी भी रेडियस है। ये तो अभी भी रेडियस है ना सभी के लिए, ये अभी भी क्या है बेटा, रेडियस है। तो AC का लेंथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियर है। अब मुझे चाहिए AB का लेंथ। तो AB का लेंथ कैसे निकालोगे, AB का लेंथ मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है बेटा, रेडियस कितना था x+1 डिवाइडेड बाई 2। CB यहां से बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x-1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको चाहिए कौन सा लेंथ, आपको चाहिए बेटा AB का लेंथ। तो आपको पता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है, वो इक्वल है AC स्क्वायर के। आई होप यहां तक समझने में कोई डाउट नहीं है। नाउ मुझे चाहिए किसका लेंथ निकालना है, AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हो जाएगा बेटा, सिंपली आप लिखोगे AC स्क्वायर एंड माइनस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना था, AC का वैल्यू आपको पता है, वो है बेटा x+1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस BC स्क्वायर कितना है, BC का वैल्यू आपने निकाला था बेटा यहां से, ये है x-1/2 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। ये क्लियर है। ये किसके इक्वल मिलेगा, AB स्क्वायर के, करेक्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो AB का लेंथ मिल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रूट अंडर x+1/2 का स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा बेटा x-1/2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी ब्लैक को हम इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पेस कम हो रहा है तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रूट अंडर, सबसे पहले आप लिखोगे स्क्वायर करोगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 एंड माइनस, यहाँ पे अगर x-1 का स्क्वायर करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड क्या हो जाएगा प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी क्या होगा 4। अगर आप इसको फिर से एलसीएम लेकर ऐड कर दोगे तो नीचे क्या मिल जाएगा 4, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1 और यहां से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है 4। ये पूरा में रूट है बेटा, ये क्लियर है। नाउ आपको दिख रहा है कि कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये क्लियर है। तो यहां पे मिल जाएगा बच्चों 2x और 2x, तो ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से ये 4 कैंसिल, तो ये मिल जाएगा बेटा रूट x। तो आपने AB का वैल्यू कितना निकाला, यही तो था AB, तो ये वैल्यू आ गया हमारा रूट x। ये क्लियर है।